Welcome guys. Today we move to transformation of sentences. वाक्यों का रूपांतरण. To change the sentence without changing its meaning. बिना अर्थ बदले सेंटेंस को बदलना, सेंटेंस को चेंज करना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है. चेंज करेंगे आप, स्ट्रक्चर चेंज होगा लेकिन सेंटेंस का अर्थ वही रहेगा. रिमूविंग टू, एडवर्ब टू को हटाना. आज के चैप्टर में हम सीखेंगे एडवर्ब टू जो आया हुआ है उसको हटा करके नया सेंटेंस बनाओ. एक्सरसाइज नंबर 6. देखिए डायरेक्शन है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेज बाय रिमूविंग द एडवर्ब टू. एडवर्ब टू दिया है सेंटेंस में, इसको हटा करके, ये सिंपल सेंटेंस है सब, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, इसमें टू आया है एडवर्ब, इसको हटा करके नया सेंटेंस बनाओ. हमेशा ध्यान रखो, अगर एडवर्ब टू के बाद इन्फिनेटिव आता है, टू गो, टू कम, टू रीड, टू क्लाइम, टू मूव, तो समझ लो ये वाक्य जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा. पहला मेन क्लॉज और दूसरा आगे क्या बनेगा, नाउन क्लॉज. दैट कंजक्शन लगेगा. क्यों? क्योंकि जो टू है उसको हटा के हम सो में चेंज करते हैं, एस ओ, इतना इसका अर्थ होता है, तो उसके बाद डैट लगता है. और फिर हम क्या लाते हैं, सब्जेक्ट लाते हैं, और फिर हम नई वर्ब लाते हैं. वर्ब कहाँ से लाते हैं? क्योंकि इस टू के बाद इन्फिनेटिव आया है. इन्फिनेटिव कैसे बनता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में टू लगाने से बनता है. तो हम उस टू को तो हटा देंगे और जो फर्स्ट फॉर्म आई है उसमें कैन नॉट लगा देंगे, या कुड नॉट लगा देंगे, या विल नॉट लगा देंगे, या वुड नॉट लगा देंगे. चलिए सेंटेंस से समझते हैं. माई फादर इज़ टू ऑनेस्ट. इस टू को हटाओ कह रहा हूँ. माई ग्रैंड फादर इज सो ऑनेस्ट. किस बदल दिया हमने टू को सो में. ये मेन क्लॉज बन गई. ये कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है. कैसे अंदाज लगाया हमने? इस टू के बाद टू टेल आया था, इन्फिनेटिव आया हुआ था. हम इसका टेल लेंगे, टू को हटाएंगे. माई ग्रैंड फादर इज सो ऑनेस्ट. फिर कंजक्शन लगाओ. पहले क्या लगता है? सो के साथ हमेशा डैट लगता है, और डैट से क्या बनती है? नाउन क्लॉज बनती है. अब सब्जेक्ट लाओ. टू टेल ए लाई. लाइक किसके लिए कहा जा रहा है? ग्रैंडफादर के लिए, जो झूठ नहीं बोल सकता. तो हम ग्रैंडफादर के लिए क्या लाएंगे? ही. यहाँ क्या है? इज. तो यहाँ क्या आएगा? कैन नॉट. और वर्ब क्या आएगी? इन्फिनेटिव से लो, टू टेल. टू को हटा दो, टेल ले लो, फर्स्ट फॉर्म ले लो. कैन नॉट टेल अ लाई. तो ये क्या हो गया? डैड ही कैन नॉट टेल अ लाई, नाउन क्लॉज. माई ग्रैंडफादर इज सो ऑनेस्ट, मेन क्लॉज. दोनों को जोड़ के अब सेंटेंस जो बना है वो क्या बना? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. एक तरीका. दूसरा मतलब एक प्रारूप. दूसरा क्या था? दूसरा कैसे आ सकता है ये एग्जाम में? एडवर्ब टू को हटाओ. हमने एडवर्ब टू को हटा दिया. एडवर्ब टू को हटा करके ही बनेगा ये. हमने यहाँ भी एडवर्ब टू को हटा रखा है. ये ऐसे भी पूछा जा सकता है, कॉम्प्लेक्स बनाओ भी कहा जा सकता है. नेक्स्ट नंबर 2. द लेडी इज़ टू प्राउड टू बेग. यहाँ भी देखो ये टू आया है, टू प्राउड, और इसके बाद क्या आया हुआ है? इन्फिनेटिव आया है, टू बेग. तो ये भी दो, इसमें भी दो क्लॉज आएंगी. पहला क्लॉज मेन क्लॉज, दूसरा नाउन क्लॉज. तो क्या होगा? द लेडी इज सो प्राउड. वो महिला इतनी गर्वीली है, इतना अपने पर गर्व करती है. टू बेग मतलब भीख मांगने के लिए, इसका मतलब है और भीख मांग ही नहीं सकती. तो क्या करोगे? द लेडी इज सो प्राउड. इस टू को हटाओ कह रहा हो, टू को रिमूव करो कहता है. तो हम कैसे करेंगे? द लेडी इज, टू को हटाओ, क्या लिखो? सो प्राउड. दैट कंजक्शन क्या लगेगा? सो के साथ. हमेशा सो के साथ डैड लगता है. और अब है सब्जेक्ट अपने मन से लाओ. भीख नहीं मांगना. किसको नहीं मांगना है? इसको, द लेडी को. इसके लिए प्रोनाउन क्या आएगा? नाउन मतलब सब्जेक्ट क्या आएगा? सी. और यहाँ इज है तो यहाँ क्या आएगा? कैन नॉट. पहली फॉर्म ले लो टू बेग से, टू को हटा दो. दैट सी कैन नॉट बेग, कि वह भीख मांग नहीं सकती. दोनों का अर्थ एक ही रहा. ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया.
द ओल्ड लेडी इज सो प्राउड मेन क्लॉज, दैट शी कैन नॉट बेग नाउन क्लॉज। और इस प्रकार से जो सेंटेंस बन रहा है वो क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगर हमसे कहा जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओ, तब भी नियम वही हुआ, टू को हटाना पड़ेगा, किसमें चेंज करना पड़ेगा, सो के साथ कंजक्शन क्या आता है, दैट। नंबर नेक्स्ट थर्ड, इट इज़ टू हॉट टू गो आउट फॉर ट्रैकिंग। ट्रैकिंग में घूमने जाने के लिए ये बहुत ही गर्म मौसम है, अत्यधिक गर्म है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू को हटाना है आपने, इट इज़ सो हॉट। इसका सो बना दिया मैंने, टू का। लीजिए ये हो गया मेन क्लॉज। अब कंजक्शन क्या, अब दूसरा क्लॉज भी आएगा, क्योंकि इसके साथ इन्फिनेटिव आया है, टू गो आया है, तो इसका मतलब है दूसरा कंजक्शन से बनेगा। वो कंजक्शन क्या आएगा, इसमें डैट ही आता है सो के साथ। दैट टू गो आउट फॉर ट्रैकिंग, दैट जाने वाले कौन है, अपने को मान लो। फिर अब होना तो ये चाहिए था, इट इज़ सो हॉट फॉर अस, इट इज़ सो हॉट फॉर मी। फॉर मी होता तो आई लिखता मैं, फॉर अस है तो वी लिखता, फॉर देम दे लिखता, फॉर हिम ही लिखता, फॉर हर सी लिखता। नहीं दे रखा है, अपने मन से कुछ भी मानो, आई मानो, वी मानो, सी मानो, दे मानो, ही मानो। तो क्या कहा, इट इज़ सो हॉट दैट वी ले लिया मैंने अपने मन से। यहाँ इज आया है तो आप क्या आएगा, कैन नॉट, वी कैन नॉट गो आउट फॉर ट्रैकिंग, वी कैन नॉट गो आउट फॉर ट्रैकिंग। We cannot go out for trekking. Next, fourth, she is too clever. अब देखो यहाँ इन्फिनेटिव नहीं आया हुआ है। अगर इन्फिनेटिव नहीं आया तो ये वाक्य कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा इसका। ये सेंटेंस ये नहीं आ सकता एग्जाम में कि इसका कॉम्प्लेक्स बनाओ, ऐसा नहीं आएगा। केवल एक ही सेंटेंस है ये, तो एक ही रहेगा, सिंपल है, सिंपल ही रहेगा। अब ये टू है, इसको बदलना है आपने। जब ये टू अकेला आता है, इसके साथ इन्फिनेटिव नहीं आता है, इसका मतलब होता है अत्यधिक, ज़रूरत से ज़्यादा, समझ से परे, बताया नहीं जा सकता है, इतना ज़्यादा। तो क्या कहोगे, टू किस में चेंज होगा, ओवर में। टू किस में चेंज होगा, मच में। टू किस में चेंज होगा, एक्सट्रीमली में। टू किस में चेंज होगा, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट में, समझ से परे। सी इज़ टू क्लेवर, सी इज़ ओवर क्लेवर, सी इज़ मच क्लेवर। दो ही शब्द ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, तो क्या कहोगे, सी इज। भाई टू को तो हटाना ही है आपने, तो क्या कहोगे, शो क्लेवर नहीं लिखोगे, इतना ध्यान रखना। शो तब लिखोगे जब अगला वाक्य आएगा, अगला क्लॉज आएगा। वो कब आता है, जब इस टू के बाद इन्फिनेटिव दिया होता, तब टू शो में बदलता। यहाँ पर शो टू किस में बदलेगा, मच में या ओवर में। लो ओवर लिख देता हूँ, सी इज ओवर क्लेवर, अत्यधिक, जरूरत से ज़्यादा, बताया नहीं जा सकता, वर्णन नहीं किया जाता, इतनी ज़्यादा। सी इज ओवर क्लेवर। इट इज़ टू कोल्ड टू बेथ। यहाँ इन्फिनेटिव आ गया, देखो टू कोल्ड के बाद, टू के बाद क्या आ गया, इन्फिनेटिव भी आ गया। तो ये वाक्य क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स। पहला क्या आएगा, मेन क्लॉज, दूसरा क्या आएगा, नाउन क्लॉज। तो क्या हो जाएगा, टू बदलेगा किसमें, सो में। इट इज सो कोल्ड। और जब सो आता है तो सो के बाद कंजक्शन क्या आता है, दूसरी क्लॉज का, डैट। ये नियम है, सो और डैट, दूसरा कंजक्शन नहीं आएगा। अब क्या आएगा, नया हम बना रहे हैं तो सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के लिए किसके लिए आ रहा है, क्या कह रहा है वो, इतना ज़्यादा ठंड है, बेद इन द रिवर, नदी में नहाना। तो किसके लिए लिखोगे, दैट, किसी बच्चे के लिए ले लो, अपने लिए ले लो, अपने लिए ही ले लो। आई या इज है तो कैन नॉट हो जाएगा, आई कैन नॉट बेद इन द रिवर। इट इज सो कोल्ड दैट आई कैन नॉट बेद, I cannot bathe in the river. देखो यहाँ पर कुछ दिया नहीं है, फॉर अस, फॉर यू, फॉर मी, फॉर हर, फॉर हिम।
तो आप कुछ भी लिख सकते हो, ही भी लिख सकते थे, ही कैन नॉट बेथ इन द रिवर, सी कैन नॉट बेथ इन द रिवर, द चाइल्ड कैन नॉट बेथ इन द रिवर, माई सन कैन नॉट बेथ इन द रिवर, द बॉय कैन नॉट बेथ इन द रिवर, कुछ भी लिखा जा सकता था। तो ये हो गया आपका मेन क्लॉज और ये हो गया आपका नाउन क्लॉज। एक ही वाक्य बनाइए, ये वाक्य कहलाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और दूसरा तरीका क्या था कि हमने टू को हटा दिया, नियम के मतलब ये जो कह रहा है क्वेश्चन वो तो कह रहा है कि टू को हटाओ, हमने टू हटा दिया, किस में बदला, सो में। जब सो में बदलोगे तो डैट आएगा, उसके बाद एक पूरा क्लॉज आएगा। नेक्स्ट 6, माई सन इज़ टू यंग टू डू दिस जॉब, मेरा बेटा जो है इस जॉब को करने के लिए बहुत छोटा है। तो क्या कहोगे, टू को हटाओगे, क्योंकि टू डू आया है, इन्फिनिटिव आया है, इसका मतलब है दूसरी क्लॉज जरूर आएगी और सेंटेंस क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स। टू बदलेगा सो में और सो के साथ जो नया क्लॉज बनेगी वो किससे शुरू होगी, कंजक्शन दैट से। फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, वर्ब। वर्ब क्या आएगी, कैन नॉट, कुड नॉट, विल नॉट, वुड नॉट। तो क्या बना, माई सन इज, माई सन, बोलो, माई सन इज सो में बदलता है टू, यंग, ये हो गया मेन क्लॉज। अब क्या लगता है, सो के साथ कंजक्शन दूसरा क्लॉज बनाएंगे तो कंजक्शन से जोड़ेंगे उसको, डैट। अब सन के लिए क्या आएगा, माई सन की बात हो रही है, हमको सब्जेक्ट चाहिए यहाँ पर, सन की जगह में क्या लिखोगे, माई सन ही आना है ना, तो माई सन दोबारा नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ही। ये आ गया। अब वर्ब में क्या आता है, अपने मन से क्या लगाओगे, कैन नॉट या कुड नॉट। यहाँ इज आया है तो क्या आएगा, कैन नॉट, है ना। अब इसका वर्ब आएगी, मेन वर्ब क्या है, यहाँ इन्फिनिटिव देखो, टू डू इन्फिनिटिव था ना, तो इन्फिनिटिव को क्या ले लो, वर्ब ले लो, यहाँ से डू ले लो, दैट ही कैन नॉट डू दिस जॉब। माई सन इज सो यंग, मेन क्लॉज, दैट ही कैन नॉट डू दिस जॉब, नाउन क्लॉज। दोनों मिलके क्या बना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आप ट्रांसफॉर्मेशन के साथ सिंथेसिस भी पढ़ रहे हो, क्लॉजेज भी पढ़ रहे हो। 9-10 के बच्चे विशेष ध्यान दें, आपका रिवीजन हो रहा है क्लॉजेज का। माई सन इज सो यंग दैट ही कैन नॉट डू दिस जॉब, मेरा बेटा इतना छोटा है कि वो इस काम को नहीं कर सकता। और यहाँ क्या लिखा था, मेरा लड़का इस काम को करने के लिए अत्यधिक छोटा है, एक ही अर्थ है दोनों का। नेक्स्ट 7, माई अंकल इज़ टू ओल्ड, मेरे चाचा बहुत बूढ़े हो गए हैं, अत्यधिक उम्र दराज हैं, टू वियर दिस काइंड ऑफ ड्रेस, इस प्रकार की ड्रेस पहनने के लिए उनकी उम्र जो है ज़्यादा, यानी इतने ज़्यादा उम्र दराज हैं कि वो ऐसी ड्रेस नहीं पहन सकते, ये अर्थ हुआ। तो क्या कहोगे, ये टू को हटाओ शो में, और इसके बाद टू वियर भी आया है इन्फिनिटिव, तो इसका मतलब है दूसरी क्लॉज जरूर आएगी। तो एक तो मेन क्लॉज होगी, एक होगी नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज किससे शुरू होती है, दैट से। टू बदलेगा किसमें, सो में, सो के साथ कंजक्शन क्या आता है, डैट, और फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसकी बात हो रही है, माई अंकल की हो रही है, पहनने वाला कौन है, अंकल ही है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, ही कैन नॉट वियर दिस काइंड ऑफ ड्रेस। तो क्या लिखोगे, पहले इसको बना लो, माई अंकल इज, टू को हटा के मेन क्लॉज बना लो, माई अंकल इज सो ओल्ड, इतने बूढ़े हैं, इतने उम्र दराज हैं। अब क्या लगाओगे दूसरा क्लॉज में, कंजक्शन। शो के साथ क्या आता है, हमेशा दैट आता है। फिर उसके लिए हमको सब्जेक्ट चाहिए दूसरे क्लॉज का, इन्हीं की बात हो रही है, तो अंकल की जगह में क्या लिखूंगा, ही। और यहाँ क्या है, टू वियर है, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव हट जाएगा, इसका फर्स्ट फॉर्म ले लो, वियर। तो किसके साथ आएगा, वियर, कैन नॉट के साथ। यहाँ इज है इसलिए कैन नॉट आएगा, वॉज होता कुड नॉट आता, तो इसलिए क्या हो गया, माई अंकल इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट वियर, बाकी उतार दो, दिस काइंड ऑफ ड्रेस। तो ये था आज एडवर्ब टू को हटाकर वाक्य को ट्रांसफॉर्म करना। ये भी कह सकता था मैं कि सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना। समझ में आ रहा होगा।
2 चैप्टर साथ साथ चल रहे, कोई तरीके से पूछा जा सकता है, इसमें तैयारी अच्छी होनी चाहिए। तो आपने आज इस टू को किसमें बदला, सो में। अगर इन्फिनेटिव आया है तो कौन सी क्लॉज आएगी, नाउन क्लॉज। अगर अकेला आया है टू, जैसे शी इज़ टू क्लेवर, तो वो टू का मतलब अत्यधिक होता है, ज़रूरत से ज़्यादा, तो उसको बदल देते हैं मच में, एक्सट्रीमली में, ओवर में, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट में। सेंटेंस को बाकी वैसा ही रखते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ये जो एडवर्ब टू वाला चैप्टर है आज क्लोज होता है, फिर हम नए चैप्टर से शुरू करेंगे कल को। तो ध्यान दीजिएगा 9th 10th के बच्चे, अभी से इसकी मास्टरी करें। आपका जो क्लॉजेज वाला चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो रहा है इसमें, क्योंकि उसी की मदद से हम ये कर रहे हैं यहाँ एडवर्ब टू वाले कॉलम में, एडवर्ब टू वाले क्या कहेंगे इसको, एक्सरसाइज में। और यदि आपको ये समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, और जो कमेंट बॉक्स है उसमें अपनी राय ज़रूर दें। और मेरा जो चैनल है, मैंने 35 साल 9th 10th 11th 12th में इंग्लिश पढ़ाई है। और यूपी बोर्ड में जब ग्रामर एक पेपर हुआ करता था, इंग्लिश के 2 पेपर हुआ करते थे, ग्रामर अपने आप में एक कंप्लीट पेपर होता था, दूसरा सेकंड पेपर। तो अब वो व्यवस्था बदल गई है, तो उस सेकंड पेपर को पढ़ाने के लिए बच्चों को बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। उसका फ़ायदा आज बैंक पीओ के एग्ज़ाम में, यूपीएससी के एग्ज़ाम में, सीजीएल के एग्ज़ाम में, एनडीए के एग्ज़ाम में, सीडीएस के एग्ज़ाम में बहुत अच्छा मिल जाता है। लेकिन बच्चे खुद ही अपनी तैयारी करते हैं, क्योंकि स्कूलों में, कॉलेजों में, सिलेबस में अब ये चीज़ टॉपिक वाइज नहीं है, स्ट्रक्चर और अप्रोच से हम आपको बता देते हैं। तो ध्यान दीजिए, तैयारी के लिए ये बेस है, इसको मत भूलिए। और भी अभ्यास इससे रिलेटेड आप करते रहिए। और चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही आज का ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।